Hi and welcome back. Dear students, अस्सलाम वालेकुम। इंटरमीडिएट इंग्लिश पार्ट 2 के मजमून नंबर 3 जो कि हर्बर्ट हॉक्स ने लिखा है, इसमें आप बताते हैं कि वो कौन कौन से लड़के हैं जो कॉलेज में फ़ेल होते हैं। क्या वो लड़के बेचैनी का शिकार लड़के हैं? क्या वो लड़के नापसंदीदा मज़ामीन रखने वाले लड़के हैं? क्या वो लड़के बीमार लड़के हैं? क्या वो लड़के इंतहाई खुद एतमाद लड़के हैं? क्या वो लड़के माली दबाव का शिकार लड़के हैं? क्या वो लड़के खेल कूद के बहुत ही दिलदादा लड़के हैं? और क्या वो लड़के इंतहाई धोखेबाज चीटर्स लड़के हैं? जी हाँ, ये वही लड़कों की 7 इकसाम हैं जो अभी हमने आपके सामने क्वेश्चन की शक्ल में बयान की और जो हर्बर्ट हॉक्स ने अपने मजमून वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज में बयान की हैं। अपने इस मजमून में आप फेल होने वाले बुनियादी वजूहात जो कि इन लड़कों में पाए जाते हैं उसको बयान करते हैं इस मजमून में आप, और साथ साथ वो इसकी तजावीज़ भी देते चले जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि ये नायाब लड़के जिनकी 7 इकसाम हर्बर्ट हॉक्स ने अपने मजमून वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज में बयान की हैं वो क्या हैं, वो रीज़न्स, वो वजूहात क्या हैं, उनकी तजावीज़ जो वो देते हैं, उनसे बचाव का तदारक वो क्या है। आज के इस लेक्चर में हम ये सब कुछ देखेंगे। लेट अस मूव ऑन। जी बेटा, आप सबसे पहले मुझे बताइए कि क्या आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? तमाम यस सर। ऑल राइट, थैंक यू ताहा। यस। ऑल राइट साहब, थैंक यू वेरी मच। ओके बेटा, तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद सबसे पहले आप ये देखिएगा कि हर्बर्ट हॉक्स कौन हैं, और इसके अलावा ये जो इन्होंने मजमून लिखा है वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज, ये कहाँ से लिया गया है, इसका सोर्स हम देखेंगे। राइट, तो आपको बताते चलें कि ह्यूबर्ट हॉक्स एक अमेरिकन थे और अमेरिकन एजुकेशनिस्ट थे। एक टीचर कह लें, अमेरिकन एजुकेशनिस्ट कह लें, और बाय फील्ड आप मैथमेटिशियन थे। राइट, आप किसी और मजमून से आपका ताल्लुक नहीं था, लेकिन आप मैथमेटिशियन थे। ओके, मैथ से आपका ताल्लुक था, इस फील्ड से ताल्लुक था। आपने इस पर बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं जिसमें अलजबरा है, ज्योमेट्री है और इसकी और दीगर एग्ज़ाम हैं। आपने 25 ईयर्स तक अपनी खिदमात सर अंजाम दी हैं, अपने इंतज़ामी उमूर में भी काम किया आपने, और इस तरह से एज एन एजुकेशनिस्ट न्यूयॉर्क के अंदर आपने जो अपनी खिदमात सर अंजाम दी, इस बिना पर आपको एक टाइटल दिया गया। और टाइटल क्या बना आपका? ये टाइटल लिखा है द डीन ऑफ अमेरिकन कॉलेज डीन्स। आपको ये टाइटल भी दिया गया, आप डीन थे और आपको ये टाइटल भी दे दिया गया द डीन ऑफ अमेरिकन कॉलेज डीन्स। तो इसी तरह से आपने जो अपना तजर्बा, अपने तजर्बे का इस्तेमाल किया, तो एज एन एक्सपीरियंस टीचर के तौर पर आपने ऑब्ज़र्व किया कि वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो कि स्टूडेंट्स के अंदर पाई जाती हैं। तो स्टूडेंट्स के अंदर जो प्रॉब्लम्स को आपने इन्वेस्टिगेट किया, आपने उसको ऑब्जर्वेशन के बाद, अपनी इन्वेस्टिगेशन के बाद उसको डिस्कस किया फिर फेस टू फेस। और वो जो सारी प्रॉब्लम्स जो हैं आपने जो डिस्कस की, वो आपने अपनी एक बुक में डिस्कस की। उस बुक का नाम था व्हाट इज़ द यूज़। व्हाट इज़ द यूज़ का मतलब है कि क्या फ़ायदा। राइट, व्हाट इज़ द यूज़ यानी कि मसलन यानी कि कॉलेज का क्या फ़ायदा। ठीक है, ये भी आप इसको कह सकते हैं, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कॉलेज, यानी कॉलेज का क्या फ़ायदा। अच्छा, ये एक बात आपको बताते चलें कि ये जो आपकी बुक थी कि
व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कॉलेज, यानी कि ये मैं आपको यानी कॉलेज को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, राइट। तो कॉलेज ये आपकी एक कलेक्शन थी, आपके मुख्तलिफ आर्टिकल्स थे, आपके वो मुख्तलिफ आर्टिकल्स, एक मैगज़ीन था उसका, उसके अंदर ये छपते रहे और उस मैगज़ीन के अंदर मुख्तलिफ टॉपिक के ऊपर आपने ये आर्टिकल्स लिखे, तो उनको कंबाइन करके कंपोज करके आपने एक बुक बना दी, राइट। तो आपकी इस बुक से ये आज का जो हमारा टॉपिक है जिसका नाम है वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज, वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज, ये आज का हमारा ऐसे है जो कि हम पढ़ेंगे। ओके, तो ये था हमारा थोड़ा सा ऑथर का तारुफ, जो कि अमेरिकन थे, एजुकेशनिस्ट थे और मैथमेटिशियन थे बाय फील्ड। और आपने किस तरह से इस मजमून को लिखा, ये इंट्रोडक्शन में हमने देखा। अब आगे मूव करते हैं। जी बेटा, आप ज़रा मुझे बताइए कि आप स्क्रीन देख सकते हैं, मेरी आवाज़ सुनते हैं? यस सर, नजर आ रही है। ऑलराइट, साद आप देख रहे हैं? यस प्लीज। जी, ओके। सबसे पहले आज आप देखिए कि आपको इस स्क्रीन के ऊपर एक पूरे आपके इस ऐसे का एक साइनॉप्सिस हमने आपके सामने रखा है। इस साइनॉप्सिस के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि आज हमारे इस ऐसे के अंदर हमने कौन कौन से पॉइंट डिस्कस करने हैं। तो एक लेफ्ट साइड पर देखिएगा कि कुछ हमारे पास नोट्स लिखे हुए हैं हेडिंग की शक्ल में, और हमारे राइट साइड पर अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ तस्वीरें लगी हुई हैं, राइट, ये हम देख सकते हैं। तो आप लोगों ने, तमाम स्टूडेंट्स ने क्या करना है, इन तस्वीरों को वन बाय वन गौर से देखना है और फिर हम इनको इनके साथ मैच करेंगे, राइट। पहले मैं तस्वीरों को मैच करने से पहले ये मैं आपके सामने ये पॉइंट्स पढ़ देता हूँ, क्योंकि यही पॉइंट्स हमने डिस्कस भी करने हैं, यही पॉइंट्स हमारे क्वेश्चंस भी हैं बोर्ड के, और ये आपने इन्हीं पॉइंट्स को तफसीलन देखना भी है, राइट। सबसे पहले हमारे पास यहाँ लिखा है कि वाई द बॉयज़ who do not try fail, can we help them? हमारा ये क्वेश्चन है कि लड़के जो कोशिश नहीं करते वो फेल होते हैं और क्या हम उनकी मदद कर सकते हैं। ओके, अभी हम देखेंगे जी। सम बॉयज़ डू नॉट ट्राई एट देयर कॉलेज, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो कॉलेज में कोशिश नहीं करते। हमारा टॉपिक भी यही है, याद रखिएगा कि जो बच्चे कोशिश नहीं करते वही फेल होते हैं। ओके, अब वो कौन कौन से बच्चे हो सकते हैं? दे आर विक्टिम ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स। आइए ज़रा देखते हैं। सबसे पहले नर्वस हैबिट्स, ये नर्वस हैबिट्स का शिकार बच्चे होते हैं, ये मिस्टेकन एम्बिशन का शिकार बच्चे होते हैं, ये पुअर हेल्थ यानी कि ख़राब सेहत का शिकार बच्चे होते हैं, ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का शिकार बच्चे होते हैं, ये ओवर कॉन्फिडेंट हद से ज़्यादा खुद एतमादी का शिकार बच्चे होते हैं। यहाँ पर एक और पॉइंट है स्पोर्ट्स का, ये स्पोर्ट्स एंड लिटरेरी एक्टिविटीज़, ये स्पोर्ट्स एंड लिटरेरी एक्टिविटीज़ का भी शिकार होते हैं, ये बच्चे भी हैं। और ये लैक ऑफ सीरियसनेस, और इसके अलावा ये लेज़ी ब्लफर्स, यानी कि ये कुछ चीटर्स, कुछ धोखेबाज स्टूडेंट्स होते हैं जो फॉर नथिंग, जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन कॉलेज को ज्वाइन करते हैं। तो ये वो बच्चे होते हैं। अब हम देखेंगे बेटा, आप सबसे पहले मुझे ये बताइए, ये इस तस्वीर में देखिएगा, आपने मैच करना है कि आपको कौन से बच्चे, किस किस्म के बच्चे ये लगते हैं इस तस्वीर को देख के। जी बेटा, ज़रा गौर से देखिए ये किस किस्म के बच्चे हैं। यस प्लीज़। ओवर कॉन्फिडेंस। अच्छा, ओवर कॉन्फिडेंस कैसे बनेगा? अब आपने मुझे बताना है कि ओवर कॉन्फिडेंस कैसे हो सकता है ये बच्चे। जी जी, गौर से देखिए, कुछ बच्चे देखिए इंटरेस्ट ले रहे हैं, ये सारे बच्चे मुझे बताइए, या नहीं ले रहे? स्टडी में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे, शाबाश, ये बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे। साद, आप मेरी आवाज़ सुनते हैं? जी, ओके। अच्छा देखिए, ये हमारे पास ये कुछ बच्चे जो हम पहली तस्वीर में देख रहे हैं कि ये बच्चे हमें नॉन इंटरेस्टेड नज़र आ रहे हैं। इसकी क्या रीज़न हो सकती है वो अभी हम देखेंगे कि ये जो पहले बच्चे हमारे
नज़र आ रहे हैं हमें फर्स्ट पिक में, ये नर्वस हैबिट्स ऐसी आदत होती हैं, ये वो आदत होती हैं जो बच्चों को चैन से बैठने नहीं देती। ये बेचैन बच्चे होते हैं और ये बच्चे एक तरह से फोकस नहीं कर पाते परमानेंट ग्राउंड्स के ऊपर, ये अपनी स्टडी के ऊपर फोकस नहीं कर पाते। इनका फोकस लेवल इंतहाई लो होता है और चंद सेकंड्स तक ये फोकस करते हैं और उसके बाद ये फौरी तौर पर जो है अपना फोकस चेंज कर लेते हैं। ये ना किताब खोल सकते हैं, अगर खोलते हैं तो पढ़ नहीं सकते, और अगर पढ़ना शुरू करते हैं तो उसके बाद ये दूसरी तरफ इंटरेस्ट ले लेते हैं। इनकी इंटरेस्ट जो है डेविएशन में चली जाती है। तो बेटा ये बच्चे होते हैं जो नर्वस हैबिट्स का शिकार होते हैं। इसी तरह से हमें और भी स्टूडेंट्स कुछ नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। ये देखिएगा, ये बच्ची है हमें जो नज़र आ रही है, ये पेंसिल इसने अपने मुंह पर रखी हुई है, यानी ये इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, यानी कि ये भी लैक ऑफ इंटरेस्ट शो कर रही है, ये बच्चे भी लैक ऑफ इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। और अगर आप इस बच्चे को देखें, इस बच्चे को भी कुछ समझ नहीं आ रहा, ये भी कुछ लैक ऑफ इंटरेस्ट और कन्फ्यूजन का शिकार है, ये भी देख सकते हैं आप। तो बेटा ये जो बच्चे हमें नज़र आ रहे हैं इन 3 पिक्स के अंदर, तो ये हम कह सकते हैं कि ये नर्वस हैबिट्स हैं। आपने इन तमाम हैबिट्स को, ये इन तमाम जो रीज़न्स हम बताएंगे आपके सामने, हर्बर्ट हॉक्स जो पेश करेंगे, आपने इनको वन बाय वन देखते जाइएगा और अपने ऊपर भी अप्लाई कीजिएगा कि क्या आप तो इसका शिकार नहीं है, तो इसको भी आपने देखना है। नेक्स्ट इसके बाद हम देखेंगे कि मिस्टेकन एम्बिशंस। बेटा मिस्टेकन एम्बिशंस का मतलब है कि ये वो रॉन्ग डिज़ायर्स होती हैं, ये वो रॉन्ग डिसीजंस होते हैं जो वालिदैन अपने बच्चों के लिए ले लेते हैं, राइट। तो बच्चों के लिए अब मुझे बताइए कि बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेता, यानी बच्चा एक फील्ड में पढ़ना चाहता है और उसके वालिदैन दूसरी फील्ड उसके लिए ऑप्ट कर लेती हैं। तो आपको इस तस्वीर में कहीं पर नज़र आ रहा है वो बच्चा? देखिएगा ज़रा, ऐसा बच्चा जो रॉन्ग फील्ड का शिकार हो, देखिएगा। क्या सर? ऐसा बच्चा जो एक काम करना चाहता था जबकि उसको दूसरा काम दे दिया गया। वो बच्चा मेडिकल पढ़ना चाहता था, उसको इंजीनियरिंग दे दी गई। वो बच्चा मेडिकल का पढ़ना चाहता था, उस बच्चे को बिजनेस दे दिया गया। अगर बच्चा बिजनेस पढ़ना चाहता है तो उसे दूसरी फील्ड दे दी गई है। इस तरह का कोई एक रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा है किसी तस्वीर में? आप देख सकते हैं, बताइएगा। यहाँ पे ये कौन सी लेडीज सर पकड़ के बैठी है? अच्छा, ओके, एक तो ये आप कह सकते हैं फिलहाल, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है यहाँ पर। ये वाला बच्चा भी हो सकता है, ये बच्चा भी हो सकता है कि क्योंकि इसे भी एक दूसरी फील्ड में भेज दिया गया है और ये जबकि अपनी मनपसंद फील्ड में जाना चाहता है, कह सकते हैं हम इसको भी। उसके बाद बेटा एक और देखिएगा, ये हमें देखें पुअर हेल्थ हमें नज़र आ रही है यहाँ पर। तो बेटा पुअर हेल्थ भी एक रीज़न है बच्चों की फेलियर की। तो पुअर हेल्थ यहाँ पर कहाँ पर नज़र आ रही है बच्चों में? देखिएगा ज़रा, बताइए। सर ये नीचे जहाँ पे ये जोन सा बूट बांध रहा है। यस, ये नहीं बेटा, ये देखिएगा, ये स्नीजिंग कर रहा है, ये जो कफिंग कर रहा है ये बच्चा, हमें देखें तो ये जो कफ करता हुआ बच्चा हमें नज़र आ रहा है, ये पुअर हेल्थ का शिकार है बेटा। ये दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज, ये भी हमें बता रहा है। इसी तरह से इस पिक्चर के अंदर अगर आप देखें बेटा, इस पिक्चर में भी बच्चे जो है ना लैक ऑफ इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, नॉन सीरियस बच्चे हैं। ये भी हम इसी नर्वस हैबिट्स में भी जा सकते हैं, लैक ऑफ इंटरेस्ट में भी जा सकते हैं। अच्छा बेटा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम ज़रा देखिएगा, फाइनेंस का इशू है। अब ऐसा कौन सा बच्चा है जो फाइनेंशियल इशू की वजह से, या पेरेंट्स अगर फाइनेंस नहीं कर पा रहे बच्चे को, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दे पा रहे, और बच्चा, तो उसमें क्या हो सकता है? हम यहाँ पर देखिएगा, ये कुछ फाइनेंशियल इश्यूज, हमें यहाँ पर कुछ क्लैरिटी तो नहीं है तस्वीर में, लेकिन फाइनेंशियल इशू अगर हम इसको बताया जाए और इसको अगर वाजिया किया जाए तो हम ये फाइनेंशियल इश्यूज़ को देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चों को एक प्रॉब्लम होता है, बच्चों को अपनी फ़ी पे करने का जो मसला होता है। इसी तरह से बेटा आप देखिए ओवर कॉन्फिडेंट स्टूडेंट्स, कुछ बच्चे हैं ओवर कॉन्फिडेंट हो जाती हैं, वो समझते हैं कि हम अपना स्कूल की तरह ही यहाँ पर कॉलेज में भी क्वालिफाई कर लेंगे, और वो बहुत ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट होते हैं, तो इसी बिना पर वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाती हैं। तो बेटा यहाँ पर कोई इमेज नज़र आ रही है आपको ओवर कॉन्फिडेंट स्टूडेंट्स की? देखिएगा। यस, बुक सर पे उठा जी के जी बेटा, ये बच्चा जो है, ये जो बच्ची है, ये ओवर कॉन्फिडेंस स्टूडेंट नज़र आ रही है। और इसी तरह से लैक ऑफ सीरियसनेस शो करने वाले बच्चे, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होने वाले बच्चे, ये हमें नज़र आ रहे हैं। तो बेटा ये एक इंट्रोडक्शन था, एक हम इसकी डिटेल देखते हैं आगे। नेक्स्ट, यस प्लीज़। सबसे पहले हम देखें मिस्टेकन एम्बिशंस। अभी हमने सबसे पहले नर्वस हैबिट्स देखा, और अब हम मिस्टेकन एम्बिशन के लिए आपने जहन में रखिएगा कि इसका मतलब होता है रॉन्ग डिज़ायर्स,
ठीक है। मिस्टेकन का मतलब है बाय मिस्टेक, यानी कि गलती से अडॉप्ट किया हुआ। एम्बिशन मीन ख्वाहिश, राइट। तो मिस्टेकन एम्बिशन के हवाले से हमने आपको पहले भी बताया कि हमारे पास हर्बर्ट हॉक्स बताती हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स के जो वालदैन होते हैं, लड़कों के जो वालदैन होते हैं, वो अपनी ख्वाहिश इम्पोज कर देती हैं और बच्चों को अपनी मनपसंद फील्ड में भेज देती हैं। तो बच्चे नॉन इंटरेस्टेड फील्ड होने की वजह से क्या करते हैं, अपना इंटरेस्ट लूज करते हैं और एग्जाम में फेल हो जाती हैं। तो ये भी एक रीज़न होती है, दैट इज़ वन ऑफ द मेन रीजंस वाई बॉयज फेल इन कॉलेजेस। पॉइंट समझ आ रहा है मिस्टेकन एम्बिशन का बेटा? यस सर। ओके, ये देख सकते हैं अगर मिस्टेकन, अब अगर आपको ये इसमें यहाँ पर एक वो अनियन की मिसाल देता है, अनियन की। अनियन, अगर एक बच्चा है जो अनियन से नफरत करता है, हेट करता है, एक बच्चा है जो अनियन से हेट करता है और आप उसको कहें कि ऑनियन खाएं, तो क्या वो खाएगा बताइए? बिल्कुल नहीं नहीं खाएगा। खाएगा। तो द सेम इज़ द केस यहाँ पर। हॉक्स हमें बताती हैं कि ऐसा बच्चा जो मेडिकल में जाना नहीं चाहता, आप उसको मेडिकल में भेज रहे हैं, जबकि वो सिनेमा घर का थिएट्रिकल मैनेजर बनना चाह रहा है, राइट। वो सिनेमा घर में थिएट्रिकल मैनेजर बनना चाह रहा है, तो उस बच्चे को इस मिस्टेकन एम्बिशन की बिना पर वो बच्चा इंटरेस्ट लूज करेगा और फेल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। यस प्लीज। हमारे पास नेक्स्ट है ओवर कॉन्फिडेंस। देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल में अपने स्कूल लेवल में बहुत लिटिल एफर्ट के साथ क्या करते हैं, वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी उनका यही रवैया मौजूद होता है और यहाँ भी वो यही कंसीडर करते हैं कि हम अपनी उसी लिटिल एफर्ट के साथ कॉलेज को पास कर लेंगे। तो यहाँ पर वो गलती कर जाते हैं बच्चे। ब्राइट स्टूडेंट होती हैं, एक्वायरिंग माइंड होता है उनका, लेकिन बच्चों को इस तरह नहीं करना चाहिए, राइट। उन्हें असल में क्या समझना चाहिए, बच्चों को इस ओवर कॉन्फिडेंस से बाहर निकलना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट एडवांस लेवल की होती हैं। तो यहाँ पर हमें ह्यूबर्ट हॉक्स क्या बताती हैं कि सम ब्राइट स्टूडेंट्स बिकम ओवर कॉन्फिडेंट जस्ट बिकॉज ऑफ देयर लिटिल एफर्ट्स एट द स्कूल एंड दे टेक देयर कॉलेज एग्जाम्स फॉर ग्रांटेड। देखें, वो फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। जैसे आजकल हमारे बच्चे होते हैं, वो कहते हैं नहीं हम तो पास हो जाएंगे, फॉर ग्रांटेड, कोई मसला ही नहीं है। एंड दे डू नॉट वर्क हार्ड एंड इवेंचुअली दे फेल। इस तरह से वो फेल हो जाती हैं, राइट। ये पॉइंट क्लियर हो गया बेटा ओवर कॉन्फिडेंस का? यस सर। जी, यहाँ पर ह्यूबर्ट हॉक्स इनके बारे में एक फ्रेज यूज करते हैं, वो कहते हैं द मोस्ट पिटीएबल ऑब्जेक्ट, द मोस्ट पिटीएबल ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ये वो यूज़ करते हैं इन बच्चों के लिए, नोट कर लीजिएगा, आप एग्जाम में भी लिख सकते हैं। द मोस्ट पिटीएबल ऑब्जेक्ट, वो ऐसे बच्चों के बारे में यूज़ करते हैं हॉक्स। तो अभी हम इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, आइए जी। नेक्स्ट है हमारे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, यानी कि फाइनेंशियल प्रेशर भी एक बहुत बड़ा मसला है। फाइनेंशियल प्रेशर भी एक इंतहाई अहम प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो बच्चों के नाकाम होने की कॉज बनता है। अब ये फाइनेंशियल इश्यूज़ क्या हैं? देखिए, हमारे यहाँ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि जो अपनी फ़ी पे नहीं कर पाते। यहाँ पर हॉक्स बताते हैं कि स्टूडेंट्स जो अपनी फ़ी पे नहीं कर पाते, और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि उन्हें इवन के अपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन करनी पड़ती है, ब्लड डोनेट करना पड़ता है, और उन्हें इवन के जॉब्स करनी पड़ती हैं और लेट नाइट वो जॉब भी करते हैं। तो इन प्रॉब्लम्स की वजह से वो अपनी स्टडी की तरफ फोकस नहीं कर पाते और इवेंचुअली दे फेल। ये भी इनकी एक वजह बनती है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम देखें कि हॉक्स क्या कहते हैं हमें कि फाइनेंशियल प्रेशर लीड्स टू द स्टूडेंट्स फेलियर। सबसे पहले आप ये बताएंगे, देन सम पेरेंट्स डू नॉट सपोर्ट देयर चिल्ड्रन। कुछ बच्चों के वालिदैन अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं कर पाते, एंड और बच्चे क्या करते हैं, दे डू पार्ट टाइम जॉब्स, एंड दिस इज द थिंग, यानी कि यही वजह है, और ये जो उनकी वजह है, दिस थिंग बैडली अफेक्ट देयर हेल्थ, वो उनकी सेहत को मुतासिर करती है, एजुकेशन को मुतासिर करती है, एज अ रिजल्ट दे फेल। हम यूजुअली पढ़ते हैं, यहाँ पर हॉक्स बताती हैं कि अर्निंग एंड लर्निंग इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क, यानी कि अर्निंग और लर्निंग दोनों को एट द सेम टाइम करना, इट इज़ एन अपहिल टास्क, एक डिफ़िकल्ट टास्क है, और ये टास्क इजीली परफॉर्म नहीं किया जा सकता, और ये क्या बनता है, एक कॉज बनता है बच्चों की फेलियर की। जी बेटा, ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको?
यस सर। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम। जी हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम देखिएगा, हाउ डज द क्वेश्चन ऑफ हेल्थ लीड टू फेलियर। क्वेश्चन ऑफ हेल्थ कैसे फेलियर की तरफ लेकर जाता है, क्वेश्चन ऑफ हेल्थ। अब हमने देखना है, हमारे पास बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो फेल होते हैं जस्ट किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ पुअर हेल्थ। यानी कि आप अक्सर देखते हैं कि बच्चे क्लास में बीमार होते हैं, और बीमारी की वजह से वो अपनी पढ़ाई की तरफ फोकस नहीं कर पाते, अपनी बीमारी की वजह से। तो हमने वो बच्चे देखने हैं यहाँ पर कि ये कैसे कॉज है कि जो बच्चों को फेल कराने में एक रोल प्ले कर रही है। यहाँ पर हर्बर्ट हॉक्स बताते हैं कि आप इस सिचुएशन को कैसे फेस करेंगे और किस तरह से हैंडल करेंगे। हर्बर्ट हॉक्स बताते हैं कि जब मैं ऐसा स्टूडेंट देखता हूं कि जो फोकस नहीं कर पा रहा होता बीमारी की वजह से, तो मैं उसे थॉरो मेडिकल एग्जामिनेशन की तरफ भेजता हूं। तो यहां पर मैं एक फ्रेज लिखने लगा हूं, थॉरो मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये देखिएगा कि थॉरो मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद वो कहता है कि बहुत सी बीमारियां सामने आती हैं, इवन के कुछ बच्चे टीबी को सफ़र कर रहे होते हैं, कुछ बच्चे बैड टॉन्सिल्स को सफ़र कर रहे होते हैं, कुछ बच्चे स्लीपिंग सिकनेस को, कुछ बच्चे पुअर डाइजेशन को, और दूसरी बहुत सी मेंटल और फिजिकल डिजीज़ को वो फेस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर ये हर्बर्ट हॉक्स हमें इन बच्चों को हाईलाइट करते हुए उनकी सोल्यूशन की तरफ भी हमें गाइड करते हैं। देखते हैं, पुअर हेल्थ आल्सो लीड्स टू स्टूडेंट्स फेलियर। सम स्टूडेंट्स सफर फ्रॉम डिफरेंट डिजीजेस ड्यू टू विच स्टूडेंट्स कैन नॉट कंसंट्रेट ऑन देयर स्टडीज, हेंस दे फेल इन एग्जाम्स, and this type of failure cannot be controlled by an adequate health थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लेते हैं, this type of failure can be controlled, ठीक है, कैन बी कंट्रोल्ड बाय एन एडिकेट हेल्थ सर्विसेज। अगर आप कॉलेज के अंदर हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करें तो क्या होगा कि आप इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। हेल्थ सर्विसेज क्या हैं कि म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, किसके दरमियान, टीचिंग स्टाफ और कॉलेज के डॉक्टर के दरमियान। ये अगर फैसिलिटीज़ हों तो आप कंट्रोल कर सकती हैं। जी बेटा, ये प्रॉब्लम आपने पिक किया है। यस सर। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जी। अब स्पोर्ट्समैन के हवाले से बात करते हैं। हर्बर्ट हॉक्स बताते हैं कि स्पोर्ट्समैन के साथ कैसे हमने डील करना है। स्पोर्ट्समैन नॉर्मली ऐसा होता है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कॉलेजेस के अंदर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट लेते हैं स्पोर्ट्स में। तो ये बच्चे अपनी स्टडी को इग्नोर करते हैं और स्पोर्ट्स में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्वॉल्वमेंट अपनी शो करते हैं। तो यहाँ पर हर्बर्ट हॉक्स बताते हैं कि अगर तो बच्चे इंतहाई ज़्यादा अपने फोकस को रखते हुए स्पोर्ट्स में मौजूद हैं तो उन बच्चों को प्रोफेशनल बन जाना चाहिए और उन्हें अपनी इस स्टडी से बाहर निकलना चाहिए। उन्हें क्लब ज्वाइन करें, वो प्रोफेशनल बन जाए। यहाँ पर उनके लिए वो ये सजेशन देती हैं। और अगर जो दूसरे बच्चे हैं उनको भी समझना चाहिए कि कॉलेज का मतलब है कि कॉलेज का द फर्स्ट मीनिंग ऑफ कॉलेज इज स्टडीज़। ये याद रखिएगा, यहाँ पर हॉक्स बताते हैं द फर्स्ट मीनिंग ऑफ ए कॉलेज इज स्टडीज। ठीक है, तो इसको ये दूसरे स्टूडेंट्स को ऐसे समझ लेना चाहिए। स्पोर्ट्समैन आर सेलिब्रिटीज ऑफ कॉलेज की सेलिब्रिटी होते हैं। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैव इक्वल इंपॉर्टेंस एट कॉलेज। दोज हु वांट टू बिकम प्रोफेशनल शुड ओनली ज्वाइन सच एक्टिविटीज। नेक्स्ट देखिएगा, ये लास्ट में हु आर लेजी ब्लफर्स। ये लेजी ब्लफर चीटर्स होते हैं, धोखेबाज स्टूडेंट्स होते हैं जो कॉलेज में जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन आते हैं। दे जस्ट ज्वाइन कॉलेज फॉर द सेक ऑफ फन, और वो कॉलेज आते हैं और कॉलेज ऐसे ही चले जाते हैं बगैर। तो यहाँ पर हॉक्स बहुत ही स्ट्रिक्ट हो जाते हैं और वो कहते हैं लेट देम रिटायर टू द कोल्ड वर्ल्ड। यहाँ पर वो इनके बारे में एक फ्रेज यूज़ करते हैं और एक सेंटेंस यूज़ करते हैं कि लेट देम रिटायर टू दी कोल्ड वर्ल्ड। जालिम दुनिया का उनको शिकार हो लेने दें, उन्हें जा लेने दें, ताकि वो वहाँ से सबक सीखें। और अगर सबक सीख लेंगे तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से वापस आ जाएंगे और अपनी इंटरेस्ट करेंगे स्टडी की तरफ। लेकिन ऐसा होता नहीं है, यूजुअली एक रेशो डिफ़र करती है।
और इसके साथ ही हमारे पास लास्ट में हॉक्स हमें बताते हैं ड्यूटीज़ ऑफ अ कॉलेज डीन। कॉलेज डीन की क्या ड्यूटीज़ होती हैं, कॉलेज के प्रिंसिपल की क्या ड्यूटीज़ होती हैं। यहाँ पर वो बताते हैं कि इसकी ड्यूटी ऐसी होनी चाहिए कि यानी कि वो बताता है कि कॉलेज को डीन को कैसा होना चाहिए, ही मस्ट हैव अ डायग्नोस्टिक एबिलिटी सिमिलर टू अ फिजिशियन। यानी कि कॉलेज के डीन की जो ड्यूटी है, कॉलेज के डीन की ड्यूटी बिल्कुल इस तरह होनी चाहिए जैसा कि एक डॉक्टर की ड्यूटी होती है। डॉक्टर क्या करता है, डायग्नोस करता है, बीमारी को डायग्नोस करता है और उसका सॉल्यूशन देता है। तो सेम वे में एक कॉलेज का डीन भी क्या करता है, बच्चों के प्रॉब्लम को डायग्नोस करता है और उन प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंगली वो उनका सॉल्यूशन पेश करता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जो हमने सम अप किया। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। दैट्स वे कमिंग टू एन एंड। होप टू सी यू अगेन। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू फॉर द डे। एट द सेम टाइम आप अगर कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, नो सर। ऑल राइट, ओके, थैंक यू वेरी मच। दैट्स वे कमिंग टू एन एंड।